हेलो दोस्तों, अभी हम क्लास 10th के ज्योग्राफी के चैप्टर 4 का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, जिसके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान यानी एट प्रेजेंट रेल मंडलों की संख्या कितनी है? तो 18। निम्नलिखित में कौन सा महामार्ग भारत का सबसे लंबा महामार्ग है? NH7। भारत का कौन सा शहर ग्रैंड ट्रंक रोड NH1 NH2 GT रोड भी कहते हैं पर स्थित नहीं है? लखनऊ। भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चली थी? मुंबई से लेकर थाने के बीच, और ये ब्रिटिश राज में हुआ था। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किस नदी पर और किन स्थानों के बीच है? तो ये है गंगा पर इलाहाबाद हल्दिया, यानी नदी है गंगा और यह स्थान है इलाहाबाद हल्दिया। निम्न में से कौन दो दूरस्थ स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं? सिलचर तथा पोरबंदर। निम्नलिखित कौन सा खंड दो या अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? तो 3.88 लाख किलोमीटर। जब आप बुक पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें कुछ कच्ची सड़कें दी हुई है और कुछ पक्की सड़कें दी गई हैं, तो आप दोनों को ऐड कर देंगे तो 3.88 लाख किलोमीटर पहुँचेगा। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? तो सीमांत सड़कें। भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? कोलकाता और दिल्ली में। किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया था? 2005 में। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? 1986 में। इंदौर-पत्तन किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? 8। नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है? तो 4। परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन कौन है? तो सड़क है। सड़क से व्यक्ति कहीं भी आ जा सकता है, पैदल भी जा सकता है। मोरमुगांव बंदरगाह का विकास किस राज्य में हुआ था? गोवा में। भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कितने प्रतिशत माल का परिवहन समुद्री मार्ग से होता है? तो 95%। हजीरा बीजापुर, यहाँ पे बीजापुर लिखा गया है लेकिन बुक में बीजापुर है। जगदीशपुर पाइपलाइन में किस पदार्थ का परिवहन किया जाता है, यानी ट्रांसपोर्ट किया जाता है? ये पाइपलाइन का नेटवर्क है, तो गैस का। नागपुर सड़क योजना में भारत की सड़कों को कितने वर्गों में बांटा गया था? तो 4 बांटा गया है, 4। देश के सड़कों की कुल कितनी लंबाई है? 33 लाख किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई देश में कितनी है? 66,590 किलोमीटर। स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग यानी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की लंबाई कितनी है? 5846 किलोमीटर। देश में रेल मार्गों की कुल लंबाई कितनी है? 63,327 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली रेलगाड़ी कितने किलोमीटर के लिए चली थी? तो ये जो पहली रेलगाड़ी थी वो मुंबई से थाने थी और ये 34 किलोमीटर तक चली थी। बाद में अंग्रेज़ों ने देखा कि इससे तो बहुत फ़ायदा हुआ हो सकता है, तो उन्होंने इसका नेटवर्क और बढ़ा दिया। और जब अंग्रेज़ यहाँ से चले गए और भारत आज़ाद हो गई, तब इन्होंने भी इसके नेटवर्क को और ज़्यादा फैलाया। देश में नौकायन योग्य जलमार्गों की कुल कितनी लंबाई है? 14,500 किलोमीटर। संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है? मनाली से लेह तक। ग्रैंड ट्रंक रोड किस नाम से जाना जाता है? पहले भी था, NH1 और NH2। पर्वतीय भाग में किस प्रकार के रेल मार्ग बनाए जाते हैं? तो सकड़ी लाइन के। भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन है? उत्तर पूर्वी रेलवे।
इलाहाबाद में किस रेलवे जोन का मुख्यालय है? उत्तर मध्य। हुबली में किस रेलवे जोन का मुख्यालय स्थापित किया गया है? दक्षिण पश्चिम। देश में दूरदर्शन सेवा का प्रारंभ कब हुआ था? 1959 ईस्वी में। ऑल इंडिया रेडियो AIR का नाम बदलकर आकाशवाणी किस वर्ष कर दिया गया? 1957 ईस्वी में। विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है? तो जल। पहले जो ये साधन था ट्रांसपोर्ट का वो पानी था, वाटर। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण किस वर्ष अस्तित्व में आया था? 1986 ईस्वी में। भारत में कितने आकाशवाणी केंद्र हैं? 200। भारत में टेलीफोन सेवाएं कब प्रारंभ हुई थी? 1881 ईस्वी में। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। दिल्ली से कोलकाता तक की राष्ट्रीय राजमार्ग किस नाम से प्रसिद्ध है? NH2 से। कुछ और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग बुक के एकदम मेन या आप कहें सारे क्वेश्चन को कवर किया गया है ताकि आपका एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन नहीं गलत हो, ना छूटे। भारत में सबसे ऊंची सड़क कहाँ मिलती है? लेह में। पक्की सड़कों की सबसे अधिक लंबाई किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। नागपुर सड़क परियोजना किस वर्ष बनी थी? 1943 ईस्वी में। देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या 228 है। निम्न में से कौन सा राज्य रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है? तो मेघालय ही एक ऐसा राज्य है जहाँ की एक भी रेल नहीं है। भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस मार्ग से होता है? समुद्री मार्ग से। कितना प्रतिशत? तो 95%। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? जयपुर में। इधर आते हैं। नवाब शेवापत्तन किस राज्य में बनाया गया है? महाराष्ट्र में। स्वर्णिम चतुर्भुज किससे संबंधित है? सड़क मार्ग से। मेट्रो रेल सेवा कहाँ उपलब्ध है? दिल्ली में। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? मुंबई। डेक्कन ओडिसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है? महाराष्ट्र में। भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है? उत्तर रेलवे क्षेत्र। निम्नांकित में कौन संचार सेवाओं का अंग है? तो सभी है। समाचार पत्र हैं, टेलीविज़न है, टेलीफोन है। भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1854 में। असम बरौनी कानपुर पाइपलाइन से किस पदार्थ का परिवहन होता है यानी ट्रांसपोर्ट होता है? पेट्रोल का। हावड़ा और कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है? हुगली। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 किस नदी पर विकसित है? गंगा। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 सदिया से किस स्थान तक विकसित है? धुबरी। पारादीप पत्तन किस राज्य में है? उड़ीसा। वायु मार्ग का राष्ट्रीयकरण नेशनलाइजेशन एयरवे का किस वर्ष किया गया? 1953। किस पत्तन का नया नाम जवाहरलाल नेहरू पत्तन रखा गया है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है सारे गलत है। नावा शेवा पत्तन है जिसका कि नया नाम जवाहरलाल नेहरू पोर्ट रखा गया। NHAVA नावा, SHAVA नावा शेवा। भारत का कितने देशों के साथ द्विपक्षीय विमान सेवा समझौता है? 103 देशों के साथ। भारत का समुद्री तट कितना किलोमीटर लंबा है? 7516.6। देश में वृहद पत्तनों की कुल कितनी संख्या है? 12। कांडला पत्तन किस राज्य में बनाया गया है? गुजरात। दोस्तों, इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। आप इस चैनल पर क्लास 10th के सभी सब्जेक्ट्स के ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं। आप इसका तुरंत स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तुरंत रिवीजन कीजिए ताकि एग्ज़ाम में ना आपका गलत हो ना आपका एक क्वेश्चन छूटे।